हेलो फ्रेंड्स, आप सुबह सुबह जब पेशाब करने के लिए जाते हैं तो देखते हैं आपके पेशाब के अंदर बहुत ज्यादा झाग बन गया है, यूरिन फैना हो गया है, बहुत ज्यादा फ्रोदी यूरिन हो गया है, फोमी यूरिन हो गया है और पानी का जो फ्लश चलाया उसके बाद भी वो जो फैनापन है, जो झाग है वो रह जा रहा है। उसको देखते ही आपको चिंता हो जाती है कि क्या आपकी किडनी तो खराब नहीं हो गई है, क्या कोई किडनी की प्रॉब्लम तो नहीं हो गई है। ये बिल्कुल ठीक है। क्योंकि किडनी जब खराब होना स्टार्ट होता है तो सबसे पहले पेशाब में प्रोटीन आना स्टार्ट होता है, जिसकी वजह से आपको पेशाब में झाग आना स्टार्ट हो जाता है। तो ये झाग जिद्दी भी होते हैं कि आपने फ्लश चला दिया उसके बाद भी रह जाते हैं। पर थोड़ा बहुत कभी झाग आता है, लेकिन आप यूरिन पास करते हैं तो वो पानी की फ्लश के साथ चले जाते हैं, तो इतना चिंता वाला बात नहीं है। लेकिन फिर भी अगर वो सस्टेन कर जाते हैं, इसका मतलब आपका यूरिन का कुछ प्रॉब्लम है, आपको उसको देखना चाहिए। मैं डॉक्टर मुकेश कुमार विजय, सीनियर कंसल्टेंट यूरोलॉजिस्ट एंड एंडोलॉजिस्ट इन कोलकाता, प्रैक्टिसिंग एट हिल केयर भवानीपुर। आज डिटेल में बात करते हैं ये फोमी यूरिन, फ्रोदी यूरिन या यूरिन का फैना होना या पेशाब में झाग आना क्यों होता है, किन कारणों से होता है, कैसे उसको ठीक किया जा सकता है, इसके बारे में डिटेल में बात करते हैं। इसके लिए मेरे इस वीडियो में लास्ट तक आप बने रहें और देखिए कि ये फ्रोदी यूरिन या फेना यूरिन क्यों होता है और कैसे उसको ट्रीट किया जाता है। सबसे पहले तो ये फ्रोदी यूरिन, जो फ्रोदी यूरिन बनता है, जो फेना यूरिन बनता है, जो झाग आता है, उसका कारण क्या होता है? यूरिन में बहुत सारे केमिकल्स, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स वगैरह होते हैं, एक सर्फेक्टेंट तैयारी करते हैं। जब सर्फेक्टेंट कम जाता है तो ये झाग बनाना स्टार्ट कर देता है। जैसे एक साबुन को पानी में घोलते हैं, ऊपर एक झाग आ जाता है, वैसे यूरिन करते समय यूरिन के वहां पे झाग आ जाता है, फ्रोदी यूरिन हो जाता है, फेना यूरिन भी बोलते हैं जिसे। तो उसको देखकर आपको चिंता करना वाजिब है। क्यों? क्योंकि ये एक क्रिएटिनिन का प्रॉब्लम होने का एक साइन हो सकता है। क्योंकि यूरिन का, फ्रोदी यूरिन का कारण क्या होते हैं? मोस्ट इंपोर्टेंट कारण तो प्रोटीन की वजह से होता है। जब फॉस्फेट बहुत ज्यादा हो जाता है या यूरेट बहुत ज्यादा हो जाता है और कई सारे माइक्रोन्यूट्रिएंट्स जो कि होते हैं, जो सर्फेक्टेंट को कम कर देते हैं यूरिन के, उनकी वजह से भी झाग बनता है। तो झाग बनने के कई केमिकल्स की वजह से बनता है। तो हमको पता करना पड़ेगा कि ये ऐसा क्यों हो रहा है, क्या है। उसके लिए हम लोग क्या बोलते हैं, आपको सबसे पहले टेस्ट करना चाहिए। जो मॉर्निंग सैंपल हो मॉर्निंग सैंपल, या डे टाइम का हो तो डे टाइम का सैंपल। कोशिश करें कि मॉर्निंग सैंपल ही आप एक स्पॉट यूरिन टेस्ट कराएं, जिसे हम ACR, एल्ब्यूमिन क्रिएटिनिन रेशियो कहते हैं, जिसकी वैल्यू अगर 0 से 30 तक है तो नॉर्मल है, मोर देन 30 है तो एबनॉर्मल है। बट आप गोल्ड स्टैंडर्ड टेस्ट के लिए बात करें तो हम उसके लिए बोलते हैं 24 आवर का यूरिन आप कलेक्ट करके उसको प्रोटीन जांच के लिए दें, जो कि एक गोल्ड स्टैंडर्ड टेस्ट होता है प्रोटीन यूरिया को जानने के लिए कि पेशाब में प्रोटीन आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अब आपको फ्रोदी यूरिन हो रहा है, आपने अपने से जाके टेस्ट भी करा लिया, इसमें देखते हैं कि ना प्रोटीन का क्वांटिटी ज्यादा आ रहा है। लेकिन उसमें अगर प्रोटीन का क्वांटिटी ज्यादा नहीं आ रहा है तो इसका मतलब डरने की कोई बात नहीं है। कोई अन्य माइक्रोन्यूट्रिएंट या अन्य केमिकल्स है जिनकी वजह से आपका यूरिन फ्रोदी हो रहा है। अब ये फ्रोदी यूरिन या प्रोटीन यूरिया जिसको बोलेंगे, तो आपको चिंता की विषय है। उसके लिए आप जल्द से जल्द अपने नेफ्रोलॉजिस्ट या यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर के साथ कॉन्टेक्ट करें। जब वहां आप जाएंगे तो आपका यूरिन का वो टेस्ट तो कराएंगे और उसको कारणों का पता करेंगे कि क्या कारणों से हो रहा है। मुख्यतः 3 कारणों की वजह से होता है। या तो आप डायबिटिक है तो डायबिटिक नेफ्रोपैथी हो जाती है, या आपका ब्लड प्रेशर है जो कि अनकंट्रोल रहता है। तो अनकंट्रोल ब्लड प्रेशर की वजह से क्या होता है, जो हमारे ग्लोमेरुलाई होते हैं, जो किडनी की झिल्लियां होती है जिसमें यूरिन छन के बाहर निकल के आता है, वो जो ग्लोमेरुलाई है उनके ऊपर हाइपरटेंशन बढ़ जाता है, ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, जिसकी वजह से प्रोटीन यूरिया स्टार्ट होता है। और 3 नंबर पे होता है ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस। मतलब आपकी ग्लोमेरुलाई के अंदर कुछ प्रॉब्लम हो गई है, जिसकी वजह से ये फोमी यूरिन होता है। जब आप डॉक्टर के पास जाते हैं तो वो देखते हैं कि आपके यूरिन में कितना प्रोटीन आ रहा है, जिसके ऊपर आपका मेनली ट्रीटमेंट डिपेंड करता है, जिससे हमको डायग्नोसिस करने में भी आसानी हो जाती है कि आपको कौन सी बीमारी हो सकती है। अगर आपका यूरिन में प्रोटीन 30 मिलीग्राम से ज्यादा आ रहा है, या 300 मिलीग्राम से ज्यादा आ रहा है, या 3.5 ग्राम से भी ज्यादा आ रहा है, मतलब 3500 मिलीग्राम से भी ज्यादा आ रहा है, तो उसमें डिजीज का पता पड़ता है।
कई सारी बीमारियां होती है जिसके अंदर प्रोटीन यूरिया बहुत ज्यादा होता है, किसी बीमारी में प्रोटीन यूरिया कम होता है। तो प्रोटीन कितना आ रहा है उसकी क्वांटिटी देखने से भी हमको पता पड़ जाता है कि आपका कौन सी बीमारी हो सकती है। जब आप डॉक्टर के पास जाएंगे तो वो जाते आपसे कुछ टेस्ट और भी करवाएंगे, जैसे कि आपका यूरिया क्रिएटिनिन करवाएंगे, आपका अल्ट्रासोनोग्राफी करवाएंगे, उसी साथ साथ में आपका ब्लड शुगर चेक करेंगे, कहीं आपको डायबिटीज तो नहीं है, उसकी वजह से डायबिटिक नेफ्रोपैथी तो नहीं हो रही है। आपका ब्लड प्रेशर चेक करेंगे कि आपका ब्लड प्रेशर ज्यादा है क्या। जैसे मैं बता चुका हूं, ग्लोमेरुलाई जो किडनी की झिल्लियां होती हैं उसके अंदर अगर ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है तो भी प्रोटीन यूरिया होता है। उसके बाद में सब टेस्ट करने के बाद में देखते हैं कि कुछ कारण नहीं पता पड़ रहा है तो हम लोग किडनी की बायोप्सी कराते हैं, जिसे माइक्रोस्कोपिक हिस्टोपैथोलॉजी करके देखते हैं कि किस तरह की कोई ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस तो नहीं हो रही है, जिसके अकॉर्डिंग आपको उसका ट्रीटमेंट दिया जाएगा। अब आप घर पे हैं, आपको पता पड़ा है कि आपका थोड़ा प्रोटीन यूरिया हो रहा है, तो आपको क्या करना है। तो उसमें सबसे पहले हम बात करेंगे, आपको स्लीप बहुत अच्छी करनी है। आपको कोशिश करना है कम से कम 7 से 8 घंटे की डीप स्लीप लें। नींद अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि नींद कम होती है तो आपका विस्कस साइकिल चालू हो जाता है, जिसकी वजह से सिंपैथेटिक ड्राइव बढ़ जाता है। सिंपैथेटिक ड्राइव बढ़ने से क्या होता है, जो आपकी किडनी की झिल्लियां हैं, ग्लोमेरुलाई हैं, वो में ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है और प्रोटीन यूरिया स्टार्ट होता है। 2 नंबर में बोलेंगे, आपका अगर शुगर है, डायबिटिक है, आप ब्लड प्रेशर शुगर को कंट्रोल करें। अगर आप हाइपरटेंसिव है तो आप करेक्ट मेडिसिन लें, क्योंकि कुछ मेडिसिन होती है शुद्ध ब्लड प्रेशर कंट्रोल करती हैं, कुछ मेडिसिन होती है जो ब्लड प्रेशर कंट्रोल करने के साथ साथ में आपके जो ग्लोमेरुलाई है, जो किडनी की झिल्लियां हैं, उनका ब्लड प्रेशर भी कम करती है, जैसे कि एसीई इनहिबिटर। तो हम देखते हैं अगर आपको ब्लड प्रेशर है, साथ में आपको प्रोटीन यूरिया भी हो रहा है, तो हम एसीई इनहिबिटर को प्रिफर करते हैं देन अदर हाइपरटेंसिव ड्रग्स के। तो कुछ हाइपरटेंसिव ड्रग्स की बेनिफिट्स होते हैं कि वो प्रोटीन यूरिया को भी कम करते हैं और ब्लड प्रेशर को भी कम करते हैं। 4 नंबर बोलेंगे, आपको नमक कम खाना है। रॉ सॉल्ट जो होता है, सॉल्ट के इंटेक को कम करना चाहिए, क्योंकि सॉल्ट के इंटेक को भी ज्यादा करने से ये आपके लिए ग्लोमेरुलाई जो होते हैं, जो अपनी किडनी की झिल्लियां हैं, उसके लिए टॉक्सिक होता है। और आपने एक चीज देखी होगी कि सॉल्ट का एक टेंडेंसी होता है कि अगर नमक को हम खुला छोड़ देते हैं तो मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करके पूरा गीला हो जाता है। इसको लिए हम उसको एक टाइट पैक में बंद करके रखते हैं। तो अगर सॉल्ट को ज्यादा लेंगे तो वाटर इंटेक को रिजर्व करके रखेगा, ग्लोमेरुलाई के ऊपर टॉक्सिसिटी का इफेक्ट करेगा और ग्लोमेरुलाई को डैमेज करेगा और आपको यूरिन में प्रोटीन आ सकता है। लास्ट में हम बोलेंगे कि आपको अगर आपको लग रहा है कि प्रोटीन आपका ज्यादा है तो उसके लिए आपको प्रोटीन सप्लीमेंट लेना पड़ेगा, क्योंकि आप जो प्रोटीन खा रहे हैं, ले रहे हैं, वो कुछ तो आपका यूरिन में निकल जा रहा है। तो जैसा आपका प्रोटीन जा रहा है उसके हिसाब से आपको प्रोटीन सप्लीमेंट एक्स्ट्रा लेना पड़ेगा। तो लास्ट में मैं आपसे बोलना चाहता हूं कि इसको एक समराइज करूं। और यूरिन में अगर फ्रोदी यूरिन हो रहा है, फैला यूरिन हो रहा है, पेशाब में झाग आ रहा है, तो ये चिंता का विषय है, ये किडनी की प्रॉब्लम हो सकती है। उसके लिए आप डॉक्टर के पास जाइए। डॉक्टर आपका प्रॉपरली प्रोटीन यूरिया का टेस्ट कराएंगे कि आपका कितने क्वांटिटी में प्रोटीन यूरिया जा रहा है, उसके हिसाब से आपका डायग्नोसिस करेंगे। उसके लिए आपको हम लोग यूरिया क्रिएटिनिन, अल्ट्रासोनोग्राफी, शुगर चेक कराना, ब्लड प्रेशर चेक कराना और किडनी की बायोप्सी करके देख सकते हैं। इन सब के बाद में जैसा बीमारी आएगा उसके हिसाब से आपको ट्रीटमेंट दिया जाएगा। उसके लिए आपको घर पे क्या करना है, डीप स्लीप अच्छा लेना है, स्लीप आपको प्रॉपरली करनी है, सॉल्ट के इंटेक को कम करना है, शुगर कंट्रोल करना है, ब्लड प्रेशर कंट्रोल करना है। अगर आपको डॉक्टर के पास जाते हैं तो उनको बताइएगा मेरा प्रोटीन यूरिया भी हो रहा है, ये मेरा टेस्ट रिपोर्ट है, उस हिसाब से आपकी दवाइयां चेंज करेंगे। और आपका प्रोटीन यूरिया जा रहा है तो प्रोटीन सप्लीमेंट को अवश्य लें। अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आया है तो शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। नमस्कार।